नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतरीन वीडियो में। तो साथियों, यदि आप भी एक पेंशन भोगी और किसी प्रकार की पेंशन का लाभ लेते हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं अगर आपको अब पेंशन का पैसा लेना है तो अब आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। यानी कि जो नया अपडेट निकल कर आ रहा है उसके मुताबिक बात करें तो अब पेंशन पाने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा, तभी आपको पेंशन मिलेगी। कौन सी वो नई अपडेट है, क्या पूरी जानकारी है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले बात करें जो ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है, यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जिसको ईपीएफओ कहते हैं, ईपीएफओ की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आई है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया के माध्यम से पूछे जाने वाले कई सवालों पर भी जवाब दिए गए हैं। पीएफ फंड निकासी और ट्रांसफर कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस के तहत पात्रता और जीएफ से जुड़े कई तरह के सवाल उठाए गए हैं और उनके जवाब भी दे दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि पेंशन अब ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, यानी अब आपको पेंशन अपने आप नहीं मिलेगा। उसके लिए भाई अब आपको एक तरह का फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके निराकरण के लिए जवाब भी दिए गए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि क्या अक्सर पूछे जाने वाले सवाल हैं और ऐप्स की पूरी राशि निकासी और सर्विस के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करें ईपीएस वर्ष निकासी की अपडेट, यानी जो ईपीएस वर्ष में जो निकासी होती है उसकी अपडेट के बारे में बात करें तो यदि आपने 10 वर्ष से कम समय की सर्विस यानी कि सेवा दी है तो ऐसे में एक मुश्त किस्त निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ नए नियम बनाए गए हैं और उसे नियमों का पालन करना भी जरूरी है। जैसे कि आपको पता होगा कि इस योजना के तहत मंथली पेंशन के हकदार हो जाते हैं, यानी कि आप लोग जानते हैं आपको मंथली पेंशन दी जाती है ईपीएस के तहत यदि आपने 10 साल का योगदान दिया है। आपके पेंशन 58 साल की उम्र होने से शुरू हो जाती है, यानी आपकी जब उम्र 58 प्लस हो जाती है, 58 साल आप अपनी उम्र कंप्लीट कर लेते हैं तो यह आपकी पेंशन शुरू हो जाती है। ठीक है, इनमें किसी भी तरह का रिटायरमेंट के बारे में भी अपडेट नहीं है। आप नीचे जान सकते हैं कि पूरी जानकारी रिटायरमेंट के बारे में हमने आगे बताया हुआ है। अब बात कर लेते हैं रिटायरमेंट के बाद पेंशन कब मिलता है, जो कि आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। रिटायरमेंट के बाद हमको पेंशन कब मिलेगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें किसी भी प्रकार की अगर आप लोग पेंशन का लाभ लेते हैं, यदि आप सेवा में से रिटायर हो जाते हैं, यदि आप किसी भी सेवा में थे, सरकारी जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, और अगर आप सेवा से रिटायर हो चुके हैं तो आप तुरंत पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म का नाम है 10D, यानी कि आपको फॉर्म 10D भरना होगा। इसके बाद आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड में भी भर सकते हैं। यह एक ऐसा फॉर्म है, इसको आप लोग ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों माध्यम से भर सकते हैं। आपको इस फॉर्म में नज़दीकी ईपीएफओ कार्यालय जा करके फिजिकल जमा करना होगा, यानी आप लोग इसको फॉर्म को ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। ईपीएफओ कार्यालय यानी आपके आसपास जो ईपीएफओ कार्यालय है वहाँ पर जाकर के आप लोग इसको जमा कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। इसके अलावा यदि आप रिटायरमेंट के बाद भी पैसे नहीं मिले हैं या फिर निकल नहीं पा रहे हैं, आपके ईपीएफ खाते में ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। रिटायरमेंट के बाद आपको तुरंत लाभ नहीं मिलता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, लेकिन आप नज़दीकी ईपीएफओ के तहत मदद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने सवाल के बारे में पूरे जवाब मिल जाएंगे, यानी जो भी आपके मन में दिक्कत है, जो भी आपके मन में डाउट है, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आपके अगर नज़दीकी ईपीएफओ कार्यालय है वहाँ पर जाकर के आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं और जो भी आपके मन में सवाल है वहाँ पर आप लोग जाकर डिस्कस कर सकते हैं। तो यह नई अपडेट निकल कर आई थी, जिसके तहत मैंने आपको बताया कि अगर आपको अब पेंशन प्राप्त करनी है, ईपीएफओ कर्मचारी अगर आप रह चुके हैं, आप सेवा दे चुके हैं और अगर आप अब रिटायर हो चुके हैं तो आपको फॉर्म 10D भरना होगा, तभी आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। यानी कि पेंशन पाने के लिए आपको आवेदन करना जरूरी है। बिना आवेदन करे आपका डाटा सरकार के पास नहीं पहुंचेगा और आप लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसको अपने जानने वाले साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।